हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में रियल नंबर का डिवीज़न देख चुके थे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। वो हैं आपकी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, सो फर्स्ट टॉक अबाउट द यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहती है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है, उसको अगर पॉजिटिव इंटीजर बी से डिवाइड किया जाए, जिससे उसका रिमाइंडर क्या बचता है, आर बचता है, तो जो ये रिमाइंडर आर होता है वो हमेशा क्या होता है, इस पॉजिटिव इंटीजर बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम की तरह भी पढ़ा है कि अगर आप किसी भी नंबर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, सपोज करो आपने 17 को, यहाँ पे 17 को आपने किससे डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया है, तो 3 5 सा 15, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2। ठीक है, तो ये जो जिससे आप डिवाइड करते हैं वो क्या होता है आपका डिवीज़र, और ये जो जिसको आप डिवाइड करते हैं वो क्या होता है आपका डिविडेंड। जितनी टाइम्स वो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं कोशिएंट, और जो आपका लास्ट में बच जाता है वो क्या होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम ये कहती थी कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है आपके डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। लेट्स चेक, जहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या था 17, 17 किसके बराबर होता है, आपका डिवीज़र क्या है आपका 3 और कोशिएंट क्या है आपका 5, 3 × 5 प्लस ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि जो आपका रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, और डिवीज़र से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, हम तभी तो रिमाइंडर छोड़ते हैं जब वो उससे यहाँ वाले नंबर से क्या आ जाता है आपका छोटा आने लग जाता है, या फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, जब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे इन केस ऑफ 10, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो ये क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 0। इस केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। तो रिमाइंडर क्या होता है, या तो वो 0 होता है या फिर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा होता है लेकिन हमेशा क्या होता है, यहाँ से यहाँ वाले नंबर से, ठीक है, यहाँ पे जो डिवीज़र होता है उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में इसी नंबर को क्या बोला गया है, बी बोला गया है, जिसको डिवाइड किया गया है इसको क्या बोला गया है, ए बोला गया है, और ये क्या होता है आपका आर होता है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम ये कहती है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाता है तो आपके पास जो रिमाइंडर आर बचता है वो हमेशा क्या होगा, या तो वो 0 होगा या फिर क्या होगा, अगर 0 से बड़ा हुआ तो वो क्या होगा, बी से हमेशा, डिवीज़र से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जैसे हम और केस ले लेते हैं, अगर आपने किसी भी नंबर को आपका नंबर हो गया 18, आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 4 का क्या आया आपका 16, रिमाइंडर क्या बचा 2। ठीक है, इस केस में भी रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है और वो क्या है आपका इससे डिवीज़र से क्या है, छोटा है। ठीक है, अगर आप इसको आप 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, आपका रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आया, 0। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, या तो 0 आ रहा है या फिर अगर 0 से बड़ा है तो लेकिन इस वाले नंबर से यानी डिवीज़र से हमेशा क्या आता है, छोटा आ रहा है। अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा या फिर 1 आएगा, वो 2 या 2 से बड़ा नहीं आ सकता। किसी नंबर को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या पॉसिबल है रिमाइंडर आने की, या तो वो 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। 3 या 3 से बड़ा नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, डिवीज़र आपका क्या है 3, और वो नंबर क्या होता है, डिवीज़र के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। सेम अगर आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। 4 या 4 से बड़ा नहीं आ सकता। सेम इन केस ऑफ 5, 5 में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी रिमाइंडर आने की, या तो वो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या फिर 4 आएगा। ठीक है, 5 या 5 से बड़ा नहीं आ सकता। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये कंडीशन आपको क्या दी गई है। ये कंडीशन आपकी यही दी गई है कि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, और डिवीज़र से क्या होता है, छोटा होता है। यही आपकी क्या थी, यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। ठीक है, अब इस चैप्टर में आप 3 चीज़ें देखेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। इन तीनों का जो यूज़ होता है, हम जो ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली 2 इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये आए कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 2 इंटीजर्स by using the Euclid division algorithm,
और यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। इन तीनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेम ही प्रोसेस करना है जो मैंने आपको एचसीएफ निकालने का मेथड ऑलरेडी बताया है। ओके, सो इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। लेमा बेसिकली क्या होता है आपका, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, और उसको अब हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। और एल्गोरिदम क्या होता है आपका, ये आप पहले से ही जानते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है कि जो आपने प्रोसेस किया है उसको स्टेप बाय स्टेप आप लिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी एल्गोरिदम कहलाती है। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब बेसिकली एक ही है, और ये चीज़ें इतनी सिमिलर हैं कि जो आपकी यूक्लिड डिवीज़न लेमा है इसको आप क्या बोलने लगे हैं, अब डिवीज़न एल्गोरिदम भी बोलने लगे हैं। यानी कि इनकी सिमिलरिटी की वजह से इनको आपस में मिक्सअप भी किया जाने लगा है। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, जो एक्सरसाइज आपकी 1.1 भी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो एक्सरसाइज आपकी 1.2 है। इरेशनैलिटी ऑफ नंबर, मतलब नंबर्स, ये आपके नंबर इरेशनल है, इनको प्रूफ करना, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी मीन्स जैसे √2 आपका इरेशनल है, ये आपको प्रूफ करना है। फोर्थ इज़ द रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, ये भी आप नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन भी आप इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.4 में। सो लेट्स बिगिन विद द यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो लेमा मैंने आपको पहले ही बताया है कि लेमा क्या होती है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो यूज़ की जाती है किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। मीन्स आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू या ऑलरेडी किसी मेथड से आप जिस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं, सपोज जैसे आपको पता है, आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब भी बारिश होती है उसके बाद रेनबो आता है, तो आपने ऑब्ज़र्व करके ये चीज़ पता लगा ली है कि रेनबो मोस्टली तभी आता है जब क्या होती है, आपकी बारिश होती है। तो किसी भी पैटर्न को आप ऑब्ज़र्व करके या किसी भी मेथड से आप प्रूव करके आप उस जो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है उसको आप किसी और चीज़ को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या होती है, आपकी लेमा होती है। और हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा को क्या चीज़ प्रूव करने के लिए करते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के लिए। ठीक है, तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, देखो ये बिल्कुल सिमिलर मिलेगी आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के। देखते हैं क्या है, क्या कहती है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर q and r सच दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो है वो क्या है आपका 0 से बड़ा है या उसके बराबर हो सकता है, और b से क्या होगा, वो छोटा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन इसका एक एक पॉइंट अभी आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसको डिवीज़न में अप्लाई करेंगे। लाइक उन्होंने बोला है गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एक a है और एक b है। मैंने माना कि एक पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, आपका a हो गया, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, आपका b। ठीक है, अगर इनको डिवाइड किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिविडेंड, a क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड, और जो b हो जाएगा वो क्या होगा, आपका डिवीज़र। ठीक है, तो गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर q एंड r। ये q एंड r कहाँ से आते हैं हमारे, अगर मैं इसको 7 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा 1। और आपको पता है कि देखो 1 क्या है आपका, आपने इसको रिमाइंडर क्यों माना, क्योंकि ये क्या हो गया, आपका डिवीज़र से छोटा हो गया। ठीक है, तभी तो है, ये क्या है, रिमाइंडर है। तो ये वाली कंडीशन आपको समझ में आई कि ये रिमाइंडर क्या होगा आपका, 0 से क्या होगा, बड़ा आएगा, या तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा, या और इससे क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो गया, 1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है रिमाइंडर आने की, या तो रिमाइंडर आएगा क्या 0, या क्या आ सकता है 1। 2 या 2 से बड़ा नहीं आ सकता, उससे छोटे ही रहेंगे, और वो भी कहाँ तक, पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं हम तो 1, और ये क्या रहेगा, अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब इससे डिवाइड किया तो आपका यहाँ पे कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ, ये 3 टाइम्स डिवाइड हुआ। तो ये जो q है वो क्या है, ये आपका क्वोशिएंट ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो आप पहले ऑलरेडी यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम पढ़ चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही तो आपकी यूक्लिड डिवीज़न लेमा कह रही है कि जो आपका a है, a मीन्स जो 7 है वो किसके बराबर आया है, b मीन्स 2 इंटू क्वोशिएंट क्या है 3 प्लस 1। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या, इसका क्या मतलब है कि यूनिक नंबर q एंड r,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम जो पॉजिटिव इंटीजर्स डिफरेंट लेंगे, ए और बी की वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो उसके लिए क्यू और आर भी हमारे क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, जब मैंने 7 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा क्यू क्या आया? 3 आया, और आर क्या आया? 1 आया। लेकिन अगर मैं ए और बी की वैल्यू को चेंज कर दूँ, सपोज़ करो मैं ए की जगह मैंने ले लिया 40, और ये जो है आपका बी की जगह ले लिया मैंने, क्या ले लिया? 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं 3 से डिवाइड करूँगी 14 को, तो यहाँ पे क्यू क्या आया मेरा? 4, 3 4 ज़ा 12, और रिमाइंडर आर क्या आया आपका? 2। ओके, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई, और आर की वैल्यू हो गई 2। जब ए और बी 2 और 7 थे तो आपके क्यू और आर की वैल्यू क्या आ रही थी? 3 एंड 1। जब आपकी ए और बी की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू 7 थी, यहाँ पे क्या हो गई? 14, और यहाँ पे बी की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे क्या हो गई? 3। यानी ए और बी की वैल्यू चेंज होने पर क्यू और आर की वैल्यू भी आपको क्या आएगी? यूनिक मिलेगी, मतलब वो आपकी डिफरेंट आएगी, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अब इस पे बेस्ड हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि कोई भी इंटीज़र, सपोज़ करो कुछ भी ले सकते हैं हम, लाइक 17 है। 17 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 2 8 सा 16, रिमाइंडर आ गया मेरा 1, ठीक है। तो मैं 17 को क्या लिख सकती हूँ? 17 इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 2 × 8 + 1। यही तो कहती है हमारी डिवीज़न एल्गोरिदम थ्योरम, ठीक है। और रिमाइंडर क्या है आपका? इससे छोटा है, यानी यहाँ पे क्या आया मेरा? 2 आया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, लाइक 15 ले लेते हैं। इसको मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे क्या आया मेरा? रिमाइंडर 1 आया। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 15 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 7 + 1। यहाँ पे क्या है हमारा? डिवीज़र क्या है हमारा? 2, ठीक है। तो अब जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, एग्जाम्पल में बोला है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मैंने कौन से इंटीजर लिए हैं? मैंने दोनों एग्जाम्पल में ऑड इंटीजर को डिवाइड किया है, लाइक 17 एंड 15। ये दोनों क्या है हमारे? पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, ठीक है। जब मैंने इनको 2 से डिवाइड किया है तो ये किस फॉर्म में आए हैं? 2 × q + r या 1, ठीक है। जब मैंने 15 को डिवाइड किया, 15 भी क्या है? एक ऑड इंटीजर है। ये किस फॉर्म में आया? 2 × q + 1। यही तो इन्होंने बोला है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q + 1। जब मैंने odd integer लिया तो आंसर किस में आ रहा है मेरा? जो मेरा odd integer है उसे मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? 2q + 1 में लिख सकती हूँ ना। यहाँ पे भी मैंने odd integer लिया, ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 2q + 1 में लिखा जा सकता है। और भी odd integers के एग्जाम्पल आप ले लो। 101 क्या है? एक odd integer है, इसे मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये क्या आ जाएगा? 2 5 सा 10, ओके। यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको डेसिमल में नहीं लेके जाएंगे हम, सिर्फ यहाँ पे 1 रिमाइंडर छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 101 क्या है? एक ऑड इंटीजर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 × 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 1, ठीक है। तो ये जितने भी ऑड इंटीजर्स थे आपके, वो किसकी फॉर्म में लिखे जा रहे हैं आपके? इसको आप अगर 2 × 50 लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 2 × q + 1, ओके। जो आपको पता ही है कि 2 के केस में रिमाइंडर क्या बचेगा? या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। जब ऑड से मल्टीप्लाई करोगे, आप ऑड इंटीजर को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन अब हम कुछ इवन नंबर्स के लिए देख लेते हैं। लाइक 18 क्या है? इवन नंबर है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। यानी 18 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 9 + 0, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2 ×
क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सारे नंबर से आपको ये पता चल रहा है कि जो आपके इवन इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा क्या आते हैं, 2q की फॉर्म में आते हैं, और जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स होते हैं वो क्या आते हैं आपके 2q प्लस 1 की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। अब इसको हम चाहे तो इसको इस तरीके से भी करके दिखा सकते हैं, हम बहुत सारे नंबर का पैटर्न शो करके दिखा सकते हैं कि जब भी हम ऑड इंटीजर्स लेते हैं तो आपका जो इंटीज़र होता है वो इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, और जब आप इवन नंबर से इवन इंटीज़र को डिवाइड करते हैं तो वो आपका जो आंसर है या वो जो आपका इंटीज़र है वो इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। और भी हम नंबर ले सकते हैं, इवन नंबर लाइक 14, 2 7 14, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ गया आपका, ये किस में लिखा जाएगा, 14 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 7, तो यहाँ पे q क्या है 7, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू q। तो इस तरीके से भी आप प्रूव करके दिखा सकते हैं, लेकिन हम अब बुक वाला मेथड भी देखेंगे कि बुक में किस तरीके से शो किया हुआ है। देखिए ये 2q प्लस 1 और 2q कब आता है, जब आपका डिवीज़र क्या होता है, आपका 2 होता है, ठीक है। तो आपका ये जो 2q है, और बुक में जो आपको क्वेश्चन गिवन है कि 2q एंड 2q प्लस 1 आपका कब आएगा, जब डिवीज़र क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। तो आप कोई आपका पॉजिटिव नंबर a है, कुछ भी हो सकता है वो, और उसमें आपका डिवीज़र क्या है 2 है, तो इसमें a को अगर हम इसको पॉजिटिव इंटीज़र a को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कुछ भी हो सकता है, लाइक 17 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हर केस में यहाँ पे जो q की वैल्यू है वो आपकी अलग अलग आई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जर्नल लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा आपका q आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कोई भी नंबर आएगा, लेकिन जो आपका रिमाइंडर होगा यहाँ पे जो बचेगा वो क्या क्या बच सकता है, या तो वो r जो है वो क्या क्या बच सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो या तो वो 0 आएगा, जैसे कि इन केसेस में आया है आपका 0, 18 एंड 14 के केस में 0 आया है, या फिर वो क्या आ सकता है 1 आ सकता है, जो किसके केस में आया है, ऑड के केस में आया है। यानी इवन के केस में क्या आएगा, वो 0 आएगा, ऑड के केस में क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीज़र है, अगर उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा, अगर उसका डिवीज़र 2 होगा, तो क्वेश्चन आपका कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव इंटीज़र a, और रिमाइंडर आपका सिर्फ 2 ही पॉसिबल हैं, 0 एंड 1, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला है कि let a be any positive integer, let a be any positive integer and b equal to 2। हमें बताया ना कि ये वाला पैटर्न कब आता है, जब आपका डिवीज़र क्या होता है 2 होता है। देन बाय यूक्लिड एल्गोरिदम आप इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2q प्लस r, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। a इक्वल टू क्या हो सकता है आपका 2q प्लस r, ओके। तो r अब यहाँ पे क्या है, फॉर सम इंटीजर q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, q की वैल्यू अगर 0 से बड़ी या उसके बराबर हो तो उस केस में r क्या पॉसिबल है आपके, जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो r क्या रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है। 2 के केस में क्या होता है, वो या तो 0 होगा या क्या होगा 1 होगा, r क्या होगा 0 होगा या फिर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। क्योंकि r जो होगा वो हमेशा क्या करेगा 0 से बड़ा होगा, और आपका 2 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपके 2 ही पॉसिबल केस बनते हैं r के लिए कि a इक्वल टू या तो क्या होगा 2q प्लस, जब r की वैल्यू 0 होगी, जब r की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, तो जब आप 0 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2q प्लस 0, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q। और अगर r की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख देंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2q प्लस 1, ठीक है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप इस तरीके से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब वो क्या होगा इवन नंबर होगा तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और जब वो ऑड नंबर होगा तो वो क्या होगा इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इवन नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट क्यों होगा, क्योंकि इवन नंबर क्या होते हैं 2 के मल्टीपल होते हैं, इसलिए if a is the form of 2q then a is an even integer. Also a positive integer can be either even or odd, therefore any positive integers odd is of the form 2q plus 1। जब odd होगा तो वो क्या होते हैं 2 के मल्टीपल में 1 प्लस करके आते हैं, ठीक है। वो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं जो odd नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 2q plus 1।